देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम असरार अहमद शाह के घर में मौजूद। असरार अहमद शाह जो इंस्पेक्टर पुलिस में तैनात थे और आज नवगाम ब्लास्ट में उसकी मौत वाक़या हो गई, और इस वक्त हम उनके आबाई घर में मौजूद, तुरगमुला मुकाम शिया वली में मौजूद, जहाँ पर आज हर एक आँख नम है और पूरे इलाके में सफ़े मातम पेश गई है। लोगों का मानना है कि असरार अहमद शाह एक नेक दिल, ईमानदार और एक काबिल पुलिस ऑफिसर माने जाते थे। उनके इलाके में ये फ़ख्र से लोग कहते थे कि असरार इसी इलाके का बेटा है। लेकिन असरार ने जो ही कल अपने घर वालों से बात की, लेकिन उनके घर वालों को ये मालूम नहीं था कि ये असरार की आखिरी बात होगी। न तो असरार को ये मालूम था कि ये उनकी आखिरी बात और आखिरी मुलाकात उनके ख़ानदान और उनके लवाकिन से होगी। और इस वक्त यहाँ पर हर आँख नम है और हर आँख रो रही है कि आखिर असरार गया तो गया कहाँ, क्योंकि असरार ने अपने लवाकिन से जो बात की वो आखिरी बात साबित हुई। इस वक्त हम उन्हीं के घर में मौजूद। यहाँ पर लोगों का तांता बांधा हुआ है, क्यों सवेरे से लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि असरार कितना शरीफ बंदे? अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ये कह नहीं सकते, ये हमारे लिए, हमारे गाँवों के लिए, पहले हमारे गाँवों के लिए मकाम शावली एक बहुत लाश हुआ है, और इस इलाके के लिए, कुपवारा के लिए असरार उल हक साहब पीरज़ादा बहुत शरीफ उल नफ्स, एक बहुत नौजवान लड़का था और शरीफ नफ्स था, ऑनेस्ट था। ये किसी के साथ गुस्से में बात नहीं करता था कभी। ये ऐसा लड़का, ऐसा जवान कहीं नहीं मिले। ये हमें बहुत लाश हुआ है कि हम लोगों को ये बहुत दुख है कि जब यहाँ आशिक बुखारी साहब SSP थे, वो यहाँ के नहीं रहने वाले थे, रहायश पजीर थे वो दुर्गमुला के हकीकतन, लेकिन वो था क्रीर का। लेकिन जब यहाँ कुपवारा का जाता था कोई, वो बोलता था वहाँ मैं जाऊँगा, मैं तो कुपवारा का रहने वाला। कहाँ से रहता है? दुर्गमुला से। तो आशिक बुखारी साहब उसकी बसात करते। ये हमारा अपना लड़का था। हमें बहुत लाश हुआ है। हम वो पछता, अब ये खुदा का करना है, तकदीर था, तकदीर में आ गया। लेकिन ऐसा जवान, ऐसा अफसर, ऐसा ऑनेस्ट जवान, ऐसा ऑनेस्ट अफसर, ऐसा छोटा एक इंसान और शरीफुल नफस इंसान ऐसा नहीं मिलेगा हमें। ये बहुत लाश हुआ हमारे मकाम शावली के लिए और हमारी इस गाँव के लिए। हम पछता रहे हैं इस वक्त, खून के बाद आंख बह रहे हैं हमारे कि ये ऐसा जवान कहाँ हो गया है। यानी कि ये लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि असरार जो है वो एक नेक दिल शरीफ ऑफिसर था और इस मुकाम शावली के लिए एक फ़ख्र महसूस किया जाता था। क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, we have offered an excess dose of sacrifice during the turmoil of these 35 years, and I may call, whenever greenery will burn, the name of martyrs will command a high respect, and our beloved Israr is among those martyrs who offered a dose of sacrifice at this occasion, when everybody is thinking what ought to be rather than what is. हमने आज एक ऐसे फूल को खोया जो फूल बगैर कांटों के था, जिस फूल से सिर्फ महक ही आती थी लेकिन जख्म नहीं लगते थे। इसके अलावा मैं अपने जज्बात का ज़्यादा इजहार अगर करूं तो मेरी आंखों से आंसू तैयार है निकलने के लिए। मेरा शागिर्द था, मेरा ये बेटे से भी ज़्यादा प्यारा बेटा था, क्योंकि इसकी गर्दन हर वक्त मुझे देखकर झुक जाती थी एहतरामन। मैं इस बात का इजहार कर नहीं सकता हूँ कि यहाँ बाकी लोगों के दिलों पर क्या बीती है। मेरी दुआ है मेरे दिल से कि हबीबुल्लाह शाह साहब, इनके वालिद साहब जिनके साथ मैंने ड्यूटी दी है, अल्लाह ताला उनको सब्र करने की तलकीन दे और इस अजीम बच्चे का नामुल बदल भी अता करे। इसके अलावा हम और कुछ कह नहीं सकते हैं सर। यानी कि जिस तरह मैंने कहा कि असरार अहमद शाह, जिन्होंने यानी आखिरी बात और आखिरी
बात अब साबित हुई है। अब लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, लोगों की एक बड़ी तादाद अब असरार की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब असरार अपने घर उसे कब लाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जो है वो जमा हो चुकी है। यह वाज़ेह रहे कि कल जो ही नवगाम इलाके में जो ब्लास्ट हुआ उसमें कई लोगों की मौत और उसमें इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह भी उस वक्त उनकी मौत वाक़या हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल से याया सुल्तान।